हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए उनके पेपर EC1 जिसका नाम है स्किल एंड हिस्ट्री राइटिंग, इस पेपर से इसके यूनिट 2 के काफ़ी महत्वपूर्ण विषय इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध विषय पर आपको प्रकाश डालूंगा। तो आज हमारी इसी अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इतिहास और समाजशास्त्र विषय के संबंधों पर प्रकाश डालता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कि इतिहास का समाजशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी भी कहते हैं, इतिहास का समाजशास्त्र से कैसा संबंध है। तो अन्य विषयों के समान ही इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों के अध्ययन का विषय समाज में निवास करने वाले मानव है, परंतु दोनों के बीच मानव के प्रति पहुंच में अंतर है। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम मनुष्य एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जो मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक व्यवहारिक पद्धति का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्र को इतिहास की और इतिहास को समाजशास्त्र की आवश्यकता है, ताकि समाज की वास्तविक स्थिति को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। प्रसिद्ध इतिहासविद टाइनबी के संदर्भ में लिखते हैं कि समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम केवल व्यक्ति अथवा राष्ट्रों का ही अध्ययन नहीं करते, अपितु समाज का जो इतिहास के अभिन्न अंग हैं का भी अध्ययन करते हैं। कुछ समय एक दूसरे से अलग रहने के बाद वर्तमान में इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे के समीप आ गए हैं। दोनों विषयों के मध्य इस समीपता का प्रमुख कारण इमाइल दुर्खिम है, जिन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में संक्षिप्त प्रयोगात्मक तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। वर्तमान शताब्दी में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने ऐतिहासिक अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया है। प्रोफेसर EH कार ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि समाजशास्त्र को यदि इतिहास के समान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाना है, तब उसे निश्चय ही स्वयं को अद्वितीय और सामान्य के मध्य संबंधित रहना चाहिए, परंतु साथ ही उसे सक्रिय बनना चाहिए और केवल वर्तमान समाज की ही नहीं, अपितु सामाजिक परिवर्तन और उत्थान का भी अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए। शेष के लिए मैं केवल यह कहूँगा कि जितना ही सामाजिक इतिहास बनता है, उतना ही ऐतिहासिक समाज का निर्माण होता है, जो दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए दोनों के मध्य सीमा और आवागमन के मार्ग को सदैव खुला रखना होगा। वस्तुतः दुर्खिम और वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने आंशिक रूप से समाजशास्त्र को इतिहास पर निर्भर कर दिया है, परंतु इस समन्वय से इतिहास को अधिक लाभ हुआ है। इतिहासकार के लिए समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व पर बल देते हुए EH बर्ने ने लिखा है कि
या स्वीकार करते हुए कि चूंकि इसने सामूहिक जीवन में कारणों व परिणामों दोनों का उल्लेख किया है, यह एक मूलभूत सामाजिक विज्ञान है और एकमात्र विषय है जो सामाजिक प्रक्रिया का समन्वय, सामाजिक प्रक्रिया का सामान्य दृष्टिकोण व कारकों को प्रस्तुत करने की आशा करता है। चूंकि इतिहास कोई तुच्छ भाग नहीं जिसके द्वारा वह समूह की आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दशाओं और परिस्थितियों के वर्णन के लिए प्रतिबद्ध हो। यह स्पष्ट है कि इतिहासकार की गहन दृष्टि एवं सही वर्णन की क्षमता भौतिक रूप में उसके समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों के कारण बढ़ जाती है। संक्षिप्त रूप में हम बी शेख अली का भी मत इस संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन में इतिहास की अत्यधिक सहायता कर रहा है, जो केवल सामाजिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, अपितु निरंतर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास को भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक कारक इतिहास को नवीन दृष्टिकोण देकर वंशानुगत इतिहास से अलग हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत कर रहे हैं। आजकल हमारे भारतवर्ष में भी इतिहासकार सामाजिक इतिहास लेखन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो पहले ही पश्चिम के देशों में प्रसिद्धि व महत्व को प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास का समाजशास्त्र से गहरा लगाव होता है। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं और हम अपने इस अध्याय को यहाँ पर विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतिहास और समाजशास्त्र के बीच के संबंध को भली भांति समझ चुके होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमें हमारे कमेंट में लिख कर दें, हम उनका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी विश्वास और आशा के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।